हेलो साथियों। तो आज हम सीखने वाले हैं उस क्वेश्चंस के बारे में जो एसएससी का चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, एक क्वेश्चंस आता ही आता है और वो है 72 के डिविजिबिलिटी का नियम। ठीक है, 72 से कोई नंबर दे देंगे आपको, ऐसे कोई नंबर लिखा होगा n, और इसको कह देंगे कि अगर 72 से डिवाइड किया जाए तो कुछ भी एक्सप्रेशन दे देंगे, कहेंगे उसका वैल्यू बताओ। यानी एक नंबर ऊपर है n लिखा हुआ है और 72 से डिवाइड करके कुछ वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। तो 72 की कोई डिविजिबिलिटी का कुछ नियम तो होता नहीं है, क्योंकि हम सीखते क्या है 2, 3, 5, 7, 9 इस तरह के डिविजिबिलिटी का नियम, इन सब नंबर के डिविजिबिलिटी का नियम सीखते हैं। 72 के डिविजिबिलिटी का कोई डायरेक्ट नियम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 72 को ब्रेक किया जा सकता है। कैसे ब्रेक कर सकते हो आप? 8 इंटू 9 में, भाई 8 इंटू 9 में आप ब्रेक कर सकते हो। 8 8 9 72, ठीक है। तो अगर ये नंबर n जो है 8 से डिवाइड हो गया, हम क्या कहेंगे कि अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो गया और अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो गया और 9 से, दोनों से डिवाइड हो गया, तो हम कहेंगे कि 72 से भी नंबर ये डिवाइड हो जाएगा। ये तरीका होता है 72 की डिविजिबिलिटी के सवाल सॉल्व करने का, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। कोई डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। जो ये 72 की डिविजिबिलिटी वाले जितने भी क्वेश्चंस आते, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, ठीक है। तो 72 से कोई नंबर डिवाइड करना है, यानी कोई नंबर है 72 से डिवाइड करना है, तो 72 से डिवाइड अगर करना है तो आप ऐसे तोड़ लें, 8 और 9 में तोड़ लें। और 8 की डिविजिबिलिटी का नियम हमें बहुत अच्छे से पता है और 9 की डिविजिबिलिटी का नियम भी हमें अच्छे से पता है। जिनको नहीं पता है, नंबर सिस्टम बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, जाके डिटेल में सीखो तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। वैसे भी हम यहाँ पर जब एग्जाम्पल लेंगे तो अभी अच्छे से समझाएंगे भी कि 72 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। 8 से डिवाइड हो ये नंबर n, यानी n को हम 8 से भी डिवाइड करेंगे और n को हम 9 से भी डिवाइड करेंगे। अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे 72 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 8 और 9 की डिविजिबिलिटी के नियम तो हमें पता ही होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये एसएससी में आया हुआ एक सवाल है, इसका एग्जाम्पल हम देखो, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं इस तरह से। क्वेश्चन ये है कि 8 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है 789 x 531 y, और ये बताया गया है कि ये 8 डिजिट का नंबर 72 से डिवाइड हो जा रहा है। 8 डिजिट का नंबर 72 से डिवाइड हो जा रहा है अगर, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। 5x माइनस 3y की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5x माइनस 3y की वैल्यू, यानी ऊपर लिखा गया जो नंबर है कितने डिजिट का है? 3 3 6 2 8, 8 डिजिट का नंबर ऊपर जो लिखा हुआ है, अगर ये 72 से डिवाइड हो जा रहा है तो 5x माइनस 3y की वैल्यू बताओ। इस तरह का सवाल, एक सवाल वो देता जरूर है, ठीक है। आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड से हम समझने वाले हैं। तो हम कहेंगे 72 का डिविजिबिलिटी का कोई नियम नहीं होता, लेकिन 72 को ऐसे ब्रेक कर सकते हो आप 8 और 9 में। अब 8 के डिविजिबिलिटी का नियम क्या था? 8 के डिविजिबिलिटी यानी विभाजिता का नियम ये था कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। अगर आखिरी की 3 डिजिट डिवाइड हो गई 8 से, तो हम क्या कहेंगे? पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर 8 से डिवाइड हो गया ये पूरा का पूरा नंबर, 9 से ये डिवाइड हो गया पूरा का पूरा नंबर, तो हम कहेंगे 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम 8 से पूरा नंबर कब डिवाइड होगा? जब लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जाए 8 से, ठीक है। अब लास्ट की 3 डिजिट कौन सी है? 31y, 31y है, आखिरी की 3 डिजिट यही तो है 31y। और 8 से डिवाइड हो जाए, तो 8 से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा? डिवाइड करके देख लेते हैं भाई, 8 से डिवाइड हो जाए डिवाइड करके देख लेते। तो देखो यहाँ से 8 त्रिक 24, 24 तो कितना आ गया यहाँ पर? 7 बच गया। y उतारेंगे। अब आप एक ऑब्जर्वेशन करो, आप देखो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो y क्या है यहाँ पे देखो, y एक डिजिट है, और डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई यही तो डिजिट होते हैं, 0 से 9 लेके आए। तो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर y की रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू हम यहाँ पर कोई शक्की, अगर 8 का टेबल आता है तो 8 का टेबल पढ़ो, और 8 के टेबल में एक ही ऐसा नंबर है, y की एक ही ऐसी वैल्यू पॉसिबल दिख रही है हमें तो यहाँ पर कि डिवाइड हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 2।
y की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दो, अभी डिवाइड हो जाएगा 8 9 72, क्योंकि दूसरा कोई भी नंबर होगा तो 8 का जब टेबल पढ़ते हो तो 7 के नंबर में 8 9 72 ही आता है, इसके बाद 80 आ जाएगा और यहाँ पर 7 है, ठीक है। इससे पहले क्या आया था तो 8 9 8 8 64, तो उससे कोई हमारा मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू है दैट इज अ 2 यहाँ पर पॉसिबल है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। कैसे 2 आई आपको समझ में आ गया होगा, y की वैल्यू 2 क्यों आई, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, अगर 7y 8 से पूरा डिवाइड हो जाए तो y की वैल्यू 2 रखनी ही पड़ेगी। अगर y की वैल्यू आप यहाँ 2 रखते हो तो 8 9 72 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। और कोई वैल्यू जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, यहाँ पर कोई वैल्यू पॉसिबल हो ही नहीं सकती y की वैल्यू, ठीक है, 2 के अलावा। तो इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर y की वैल्यू समझ में आ गया है तो अब हम ये नंबर 8 से तो डिवाइड हो गया, अब 9 के डिविजिबिलिटी का नियम चेक करते हैं, ठीक है। 8 का चेक कर दिया और सेटिस्फाई भी करा दिया, ठीक। अब 9 का चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी का क्या नियम था कि अगर 9 के डिविजिबिलिटी का नियम यह है, 9 की विभाज्यता का नियम यह है कि अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड हो जाए तो हम कहेंगे नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से बोलते हैं, अगर जैसे मान लो कि ठीक ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, एग्जाम्पल के लिए ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हम 9 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो समय लगेगा, लेकिन एक रूल हमें पता है कि सम ऑफ द डिजिट अगर डिवाइड हो गया 9 से तो हम क्या करेंगे, नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो सम इस नंबर के सम ऑफ द डिजिट डिवाइड करके देखते हैं। तो देखो 9 6 15 3 18, यानी सम कितना आ गया 18, और 18 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 693 9 से डिवाइड हो जाएगा। वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ऑब्जर्व ये भी करो, एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि अगर हम देखें ऐसे ही 9 6 15 9 6 15, जैसे मान लो कि 9 है, 9 से जो है 6 + 3 डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से कैंसिल कर सकते हो, पूरा सम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, क्यों पूरा सम करने की ज़रूरत नहीं है। 9 के डिविजिबिलिटी का नियम हम यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला नंबर हम पहले यहाँ लिखते हैं 7 8 9 x 5 3 1 और y की वैल्यू 2 पता ही चल गई, तो y की वैल्यू। और अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाए तो क्या होना चाहिए, सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट निकालते हैं, कितना है सम ऑफ द डिजिट। तो एक एक चीज़ एक एक नंबर सम नहीं करेंगे, ऐसे जिन भी नंबरों का सम 9 आ रहा है उसको सीधे काट देंगे। जैसे मान लो 5 3 8 1 9, तो ये तीनों नंबर ऐसे कट गए क्योंकि 9 आ रहा है, 9 ये ऊपर ही ऐसे ही है, ठीक है। 7 और +2 9, ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर तो सब कट जाएंगे। 8 बचा ऊपर, कितना बचा, ये देखो 8 बच गया, और क्या बचा ऊपर, x बच गया, ठीक है। 8 + x अगर 9 से डिवाइड करना है तो 8 + x 9 से डिवाइड अगर होगा, अगर 8 + x 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से, ठीक है। x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो x तो यार यहाँ पर एक नंबर है यानी डिजिट है, और x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। आप हमें ये बताओ x की वैल्यू इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, एक वैल्यू पॉसिबल होगी या एक से ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल होगी। तो देखो ऊपर सम हमें 9 लाना है बस, यानी ऊपर 9 का मल्टीपल लाना है। तो x के लिए हम यहाँ पर उठा के 1 रख दें, 1 ही पॉसिबल हो सकती है, 1। अगर हम 1 रख दें तो 8 + 1 9 हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। क्या कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जरा 0 रखो, 0 रखो तो 8 + 0 कितना आ गया, 8 आ गया। 8 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, चलो अच्छा। तो फिर दूसरा नंबर कौन सा 9 से डिवाइड होगा, तो 9 डिवाइड होता है और एक 18 डिवाइड होता है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। अगर 9 यहाँ रखेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा, 18 होगा ही नहीं। इसका मतलब एक की वैल्यू जो है डिवाइड हो सकती है, दैट इज 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई, ठीक है। तो 5 और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी थी ना, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू हमने 1 रख दी और y की वैल्यू हमने 2 रख दी। तो 5 के नाम 5 और 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या मिला इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1, ठीक है, -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बात समझ रहे थे तो इतना टाइम लगा, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे 1 2 बार 1 2 4 सवाल इस तरह के लगाओगे,
कुछ मात्र 30 सेकंड में इसका आंसर निकल के आता है, 30 सेकंड में मात्र, ठीक है। आपको जब ये 8 और 9 की डिविजिबिलिटी का नियम अच्छे से पता होंगे तो आप 30 सेकंड में निकालोगे ये सवाल। आई होप आपको ये 72 के विभाजिता जो 72 से डिवाइड करने वाले सवाल आते हैं सीजीएल एसएससी के एग्जाम में, वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करो, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हो।